जिससे उसे उसी गरीब पति के सामने सिर झुकाकर रोना पड़ेगा। आखिर उस दिन क्या हुआ और कैसे एक आईपीएस अफसर की जिंदगी कुछ ही दिनों में बर्बाद हो गई। मैंने वो देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। लेकिन सच कभी छिपा नहीं रहता। यह पूरी कहानी हर पति पत्नी को जरूर सुननी चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। एक दूसरे को समझना ही सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, प्यार में यही सबसे जरूरी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती युवक रहता था। मैं गरीब हूँ लेकिन मेहनत करके अपनी किस्मत बदलूंगा। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे बहुत सोच समझकर खर्च करना पड़ता था। हर चीज का बजट बनाना होता था। लेकिन उसके पास एक चीज बहुत बड़ी थी, दिल पर राधा। राघव दिन में खेतों में मजदूरी करता था। और रात में गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे कमा लेता था। एक दिन गांव में उसकी शादी तय हो गई निशा नाम की लड़की से। हाँ, मैं बहुत खुश था। निशा बहुत अच्छी और खूबसूरत है। अब हम साथ में नई जिंदगी शुरू करेंगे। निशा पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उसके घर वाले गरीब थे, इसलिए उसकी पढ़ाई बीच में रुक गई थी। शादी की पहली रात ही निशा रोने लगी। मैं खुश नहीं हूँ, ये सब बहुत मुश्किल है। क्या करूँ, मुझे डर लगता है। प्लीज कोई मेरी मदद करो। क्या हुआ निशा? राघव, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बताओ ना, क्या हुआ? तुमने जो वादा किया था वो नहीं निभाया। मुझे माफ कर दो निशा। मेरा सपना था कि मैं बड़ी अधिकारी बनूं, लेकिन अब लगता है वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, अगर सपना सच्चा है तो उसे पूरा भी करेंगे। चाहे मैं अपनी पूरी जिंदगी क्यों न लगाए। निशा, मैंने सोच लिया है। क्या सोचा है राघव? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगले ही दिन से। सच में? धन्यवाद राघव। हाँ, हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है। लेकिन समस्या थी पैसों की। निशा, मैंने खेत का एक हिस्सा बेच दिया है क्यों राघव? तेरी पढ़ाई के लिए। तुमने ये किया मेरे लिए? मैं शहर गया था और बहुत कुछ देखा। हाँ, तुम तो बहुत बड़े हो गए। शहर में क्या देखा, अब ये महान व्यक्ति बन गया। हाँ, चलो सब। अरे पागल हो गया है क्या? क्या हुआ भाई, इतना गुस्सा क्यों? वो क्या था, तू पागल है? अरे रिलैक्स, सोचा था ठीक है, सोचा था पागल कहीं का। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ो। पढ़ाई करना जरूरी है। हाँ, लेकिन परिवार का उच्चारण थोड़ा और सही से करो। परिवार। बस, बहुत अच्छे। अब अगला पढ़ो। कल को यही छोड़कर भाग जाएगी। हाँ। अरे सच में? नहीं यार, मजाक है। हाँ, देख लेना। वो तो होगा। हाँ चलो। लेकिन राघव ने किसी की नहीं सुनी। बेटा रुको, हमसे बात करो। राघव, यह गलत है, प्लीज मत जाओ। माँ पापा, मुझे अकेला छोड़ दो। राघव, निशा, एडमिशन हो गया। कहाँ? सच में? हाँ, सिटी के बेस्ट कॉलेज में। ये तो अमेजिंग है। मुबारक हो बहना। राघव दिन में मजदूरी करता और रात में रिक्शा चलाता ताकि निशा की फीस भर सके। कई बार तो ऐसा होता कि राघव खुद भूखा सो जाता, लेकिन निशा के लिए किताब जरूर खरीदता। अरे दोनों बड़े प्यारे हैं यार, पति पत्नी हैं। तेरे बिना ये सब अधूरा है। एक दिन निशा ने कहा। हाँ, फिर क्या हुआ? उसने सोचा था कि अच्छा राघव, मैं सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं करना चाहती, मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ।
उसे पता था कि यूपीएससी की तैयारी बहुत महंगी होती है। लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, तुम बस पढ़ाई करो, पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगा। मैं शहर जाकर एक ढाबे में काम करना शुरू कर दूंगा। शहर आ गया हूं, अब ढाबा ढूंढता हूं। मालिक, क्या यहाँ काम मिलेगा? हाँ, शुरू करो। ठीक है मालिक, धन्यवाद। दिन में ढाबा, रात में रिक्शा। भाई चाय भी दे दो। हाँ जी, अभी लाता हूँ। जी सर, पहुंच गए। मेरी निशा आईपीएस बनेगी। मेरी निशा आईपीएस बनेगी। मेरी निशा आईपीएस सा बनेगी। निशा ने दिन रात पढ़ाई की। राघव हर महीने पैसे भेजता रहा। कई बार ऐसा हुआ कि राघव बीमार हो गया, लेकिन उसने निशा को कभी नहीं बताया। उसे डर था कि कहीं निशा की पढ़ाई ना रुक जाए। छह साल बीत गए और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार था। राघव, रिजल्ट आ गया। सच में? क्या हुआ? हाँ, मेरा नाम लिस्ट है। तो तुम आईपीएस बन गई? हाँ, मैं आईपीएस अफसर बन गई। कमाल है, बहुत बधाई। गांव में जश्न मनाया गया। सब लोग कहने लगे जश्न है। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, जश्न करे। देखो, राघव की मेहनत रंग लाई। राघव की आंखों में खुशी के आंसू थे। ट्रेनिंग के बाद निशा की पोस्टिंग शहर में हो गई। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। महंगे कपड़े, बड़ा बंगला, सरकारी गाड़ी। हाँ राघव, ठीक है, बाद में बात करते हैं। कुछ अजीब है। अरे, यहां तो बहुत भीड़ है। शहर तो बिल्कुल बदल गया है। वो निशा को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन जब वो बंगले पर पहुंचा तो उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। निशा! शुक्रिया विक्रम जी, आपका ये सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कोई बात नहीं निशा, हमारा पार्टनरशिप दोनों के लिए होगा। हाँ, मुझे भी यकीन है। तो कल ऑफिस में मिलते हैं, डिटेल्स पर बात करेंगे। ठीक है। विक्रम, यह जगह कितनी सुंदर है। हाँ, और तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। शादी की तैयारी चल रही है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। सब कुछ परफेक्ट होगा। हाँ, मुझे यकीन है। निशा, ये क्या हो रहा है? राघव, तुम समझ नहीं सकते। अब मैं आईपीएस हूं और तुम सिर्फ एक गरीब मजदूर। मेरी नई जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। क्या? लेकिन मैं बदल गया हूं। बहुत देर हो चुकी है। एक और मौका दो। नहीं, अब जाओ यहां से। राघव का दिल टूट गया। जिस लड़की के लिए उसने अपनी पूरी पूरी जिंदगी लगा दी, उसने ही मुझे ठुकरा दिया। मैं तुमसे शादी करता हूं। अब मैं अकेला रह गया। कहा था ना, पढ़ा के छोड़ जाएगी। हाँ, बिल्कुल वही बात। पर अब तो सब बदल गया है। बात तो वही है। हाँ, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। वही पुरानी बात। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विक्रम असल में एक भ्रष्ट बिजनेसमैन था। उसके कई गलत धंधे थे। एक दिन उस पर सीबीआई की जांच शुरू हो गई। और जांच का मामला किसके पास आया? आईपीएस निशा के पास। तुमने मुझे सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। निशा, तुम गलत समझ रही हो। अब मुझे सब पता चल गया चलती है। मैंने तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। मुझे धीरे धीरे निशा की जिंदगी बर्बाद होने लगी। विक्रम जेल चला गया। निशा, तुम भी शामिल थी। नहीं, मैं बेकसूर हूँ। झूठ मत, हम सब जानते हैं।
समाज ने निशा को भी दोषी मानना शुरू कर दिया। अब उसे याद आया वो इंसान जिसने उसके लिए सब कुछ कुर्बान किया था। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। राघव, अंतिम मुलाकात। क्या मतलब? तुम क्यों यहां? बस खत्म करो ये। ठीक है, लेकिन याद रखना। एक दिन निशा गांव पहुंची। राघव अभी भी वही साधारण जिंदगी जी रहा था। मैं नहीं जानती क्या हुआ, सब कुछ अचानक बदल गया। क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया तुमने? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं अब? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ देर सोचने के बाद मुझे लगता है कि हम इसे शांतिपूर्वक सुलझा सकते हैं। माफ तो मैं तुम्हें उसी दिन कर चुका था जिस दिन तुमने मुझे छोड़ दिया। लेकिन जिंदगी दोबारा शुरू नहीं होती हो। राघव प्लीज मत जाओ, मुझे माफ करना। निशा निशा रोती रह गई और राघव वहां से चला गया। मेरे पास सब कुछ है, देखो ये शानदार घर और गाड़ियां। मेरे पास बहुत कम है, लेकिन मेरा परिवार है। किसी इंसान की औकात पैसे से नहीं, बल्कि उसके दिल से होती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद, आपने मुझे संभाला। क्योंकि सच्चा प्यार जिंदगी में बार बार नहीं मिलता।